मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। कल की हालतें हैं। हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। हीरा हिंदुस्तान में कर्नाटक और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। हीरे का हर एक कार्बन जौहर करीबी 4 कार्बन जौहरों के साथ हम गिरफ्त बंदिश से जुड़ा होता है, इसलिए वो मजबूत और साफ मुरब्बई हीरे साथ जाहिर करता है। हीरे की खासियत ये है, हीरा चमकदार, खालिश, कुदरती मादों में सबसे सख्त शय है। हीरा किसी महलूल में हल नहीं होता और हीरे पर तेजाब असास का कोई असर नहीं होता और मिट्टी के जरिए बनाया जाता है। ग्रेफाइट की ताकत। ग्रेफाइट के कार्बन का हर जौहर 3 कार्बन जौहरों के साथ इस तरह जुड़ता है कि जिसमें हम मस्तवी मुसद्दसी साख्त बनती है। ग्रेफाइट की कलमें चपटी और कई परतों से या तहों से बनी होती है। ग्रेफाइट की एक परत को ग्राफिक 70 और C82 और C86 फुलेरिन की मजीद कुछ मिसालें हैं और ये चालमात हमें कागज से हासिल होती है। जाने वाली है, मगर वो ये सब नशे करेंगे तो देश को आगे कौन ले जाएगा। मेरा मोटा है तंबाकू से होने वाली बीमारियां, हमें इन सबको रोकना होगा। ये सब करने से तंबाकू में मौजूद बारीक ज़र्रात तंबाकू को चबाते वक्त इसमें मौजूद है काफी से जिस्म में दाखिल होता है, जिसकी वजह से होठ का कैंसर, गले का कैंसर, दांत का कालापन जैसी खतरनाक बीमारी होती है। और बीड़ी सिगरेट के धुएं में कार्बन, अमोनिया, निकोटीन, सल्फर मोनोऑक्साइड जैसे खतरनाक मरकबात खारिज होते हैं, जिनकी वजह से सेहतमंद फेफड़ों की नज़र स्याही काले रंग की हो जाती है, जैसे आप देख सकते हैं। और ये सब चीज़ों से घर भी बर्बाद होते हैं। और मेरे देश को आगे बढ़ाना है तो ये सब नशे वाली चीज़ें कम करने की, जैसे ड्रग्स हो गए, और हमें ये सब कम करना है तो हमें डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं, जो हमें कुछ गोली दवाई लिख के दे सकते हैं ये कम करने के लिए, मतलब जो जिससे नहीं छूटता हो। अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा है जो कि बहुत अहमियत रखता है। इंसानी आँख में सबसे मेन स्क्लेरा खिलाता है, जो कि हमारी आँख में रोशनी दाखिल करता है। स्क्लेरा पे काबू रखने वाला ग़ज़ाई है, जिसको इंग्लिश में लिरस कहते हैं, जो कि बहुत अहमियत रखता है क्योंकि ये आँख में रोशनी एंटर करने वाले पे काबू रखता है। ये है पुतली, जो कि आई में एंटर होने वाले आँख को देखने के लिए, मतलब हम जो चीज़ देखते हैं उसमें काम आती है। अधिकतर लेंस बहुत अलग अलग कलर की होती है, बहुत जैसे ब्राउन, ब्लैक वगैरह वगैरह। रेवड़ी झिल्ली जो बहुत आई से किनारों होती है, ये बहुत चमकदार होती है और ये बहुत नाजुक भी होती है। खून वाली झिल्ली बहुत अहमियत रखती है, या आँख के किनारों में पाई जाती है। ये बहुत नाजुक होती है, अगर इसे जरा सा भी टच हुआ या फिर चोट लगी तो हम अंधे भी हो सकते हैं। ये रेटिना एक तरह का पर्दा है जो कि हमारी धूल मिट्टी हमारी आँख में जाती है तो ये उसे साफ करता है। यह बसरी नुक्ता, जो इसे इंग्लिश में एटोपिक डिस्क कहते हैं, जो कि हमारी आइज की जो नसें होती है, ब्लड वेसल्स से जोड़ने में काम करता है। ब्लड वेसल्स को उर्दू में खून वाली नदियाँ कहते हैं। एफ ब्लॉक में आपको बता दूँ, एफ ब्लॉक में कुल 32 एलिमेंट है, जिन्हें इलेक्ट्रोनाइट और इलेक्ट्रोनाइट्स में बांटा हुआ है। ये है एक्टिनियम की अलामत AC है, इसका जौहरी अदद 90 है, इसकी जौहरी कमी अदद 927 है। इसका इस्तेमाल दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। ये थ्रोनियम की अलामत TH है, इसके एजाज जॉन जैकब ने की, इसका जौहरी अदद 90 है और जौहरी कमी अदद 232 है। इसका इस्तेमाल बिजली के आलात बनाने में किया जाता है, साइंस के लेंस बनाने में भी किया जाता है। इनकी अलामत Q है, इसके एजाज मैरिथिन हैरिस ने की, इसका जौहरी अदद 92 है और जौहरी कमी अदद 238 है। ये सिल्वरी ग्रे रंग की धातु है, इसका इस्तेमाल बिजली की पैदावार में किया जाता है। यूरेनियम 188 पाया जाता है। पी ब्लॉक है आयोडीन। ये साथ है सर, 6 हुआ भाई। आयोडीन इंसान के लिए एक अंसर है जो कि समंदर के खारे पानी से हमें मिलता है, और आयोडीन टीवी के डिस्प्ले में भी होता है। जिनोन की एजाज 1898 में विलियम रॉमसे ने की। जिनोन एक नोबल गैस है। जिनोन रंगनी और गंध रेशमी होती है। ये नाइट्रोजन एक गैस होती है, नाइट्रोजन एक गैस होती है। इसकी जब ईजाद हुई थी तो इसका नाम नाइट्रोजन रखा गया था, फिर 1790 में भी इसका नाम बदलकर नाइट्रोजन रखा गया। इसके कारण हमारे जिस्म में DNA और RNA भी तैयार होते हैं। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल प्लेन की चाक आती है उसमें भी होता है।
प्लग ट्यूबलाइट उसमें भी इसका ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। जमीन की पाउडर का ज़्यादातर इस्तेमाल जो फसल पे थे तो पौराणिक पाउडर आता है वो फसल में डाला जाता है। अगर फसल में वो 2-3 पाउडर से ज़्यादा हो जाता है तो पूरी फसल उसकी वजह से खराब हो जाती है। बोरॉन पौराणिक पाउडर आता है जी। हमारे फिजा में एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा अगर कोई गैस है हाँ ब्लॉक में पूरे 40 अनासिर होते हैं। येट्रियम ज़्यादातर नायाब ज़मीनी मादनियात में पाया जाता है, लेकिन ज़मीन की परत में कभी भी दरियाफ्त नहीं हुआ। ये ज़्यादातर टेलीविज़न, टीवी, ट्यूब, कलर्स में इस्तेमाल किया जाता है। स्टील, लोहा बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इससे बीम्स, रॉकेट सब बनते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 41 है। और ये जिरकोनियम है। जिरकोनियम इतना मजबूत है कि कैंची, चाकू बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसका एटॉमिक नंबर 14। और ये सिल्वर है। हम सब तो जानते हैं कि जेवरात के तौर पर इस्तेमाल करते हैं सिल्वर को। और ये दौरी जदोल के दूसरे भी ग्रुप और 5वें दौर में पाया जाता है। ये एक कीमती धातु है क्योंकि इसकी चमकीली खामियत से इसकी बड़ी अहमियत है। इसका एटॉमिक नंबर 47। वेनेडियम का जौहरी अदद 23 है और जौहरी कर्मी अदद 50.942 है। वेनेडियम के बुनियादी इस्तेमाल मुरक्कब धातु बनाना होता है। खास तौर पर स्टील में जब थोड़ी मिकदार में वेनेडियम शामिल किया जाता है उसमें ताकत सख्ती बढ़ जाती है। स्केडियम का एटॉमिक नंबर 21 है और एटॉमिक वेट नंबर 44.956 है। स्केडियम एल्यूमिनियम के मुरक्कब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मुरक्कब चिमकादड़ और साइकिल बनाता है। दूसरी हवाई जहाज में और मतलब जो इलेक्ट्रिक के होते हैं ना अपने वाले हवाई जहाज में, बंदूक की गोली में और इसे कार की सीट में इस्तेमाल होता है। टाइटेनियम का जौहरी अदद 22 है और जौहरी कमी अदद 47.67 है। ये जो काली मिट्टी होती है उसकी दर्जे हरारत के समय तकसीम किया गया है। कौन सा ब्लॉक है एस ब्लॉक। अच्छा। हाइड्रोजन की गैस 1766 में हेनरी गैवेंडिश ने की। इसका इस्तेमाल अस्पतालों में जख्म की सफाई के लिए किया जाता है और जो जख्म ज़्यादा रहती है तो उसका इस्तेमाल वहाँ नहीं करते और गुब्बारे में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ये गैस है और ये एक हल्की गैस होती है और इसमें जौहरी का मेल नहीं पाया जाता है। गुब्बारे में क्यों? गैस है कि सोडियम की गैस साथ में सर हम्फ्री डेवी ने की। इसका सबसे आम मुरक्कब सोडियम क्लोराइड है और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर नमक में किया जाता है। लिथियम की इजाद 1817 में जौहन अगर सर्किट करने की। इसका इस्तेमाल बैटरी बनाते वक्त किया जाता है और ये बहुत सॉफ्ट धातु होती है जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है और ये सबसे बड़ी धातु होती है। वो मोबाइल की बैटरी में भी लिथियम होता है। फ्रांसियम की इजाद 1939 में मेर्क्यूराइट पैरी ने की और ये दुनिया की सबसे बड़ी धातु और सबसे महंगी धातु है। ये 1 ग्राम 7 करोड़ से भी ज़्यादा महंगी मिलती है। मेरे इस मॉडल का नाम सोलर इलेक्ट्रिसिटी शमसी तवानाई घर है, जिसमें मैं सोलर से बिजली किस तरह तैयार होकर कैसे सप्लाई होती है वो बताऊँ। जब सूरज की रोशनी सोलर पैनल से टकराती है तो सिलिकॉन उसे जज्ब करता है, यानी सोलर पैनल पे सिलिकॉन मौजूद होता है जो सूरज की रोशनी को जज्ब करता है। और जब सूरज की रोशनी अंदर दाखिल होती है तब अंदर मौजूद पीएन जंक्शन के थ्रू सूरज की रोशनी जमा होती है और वो डीसी में जाती है। और डीसी यानी डायरेक्ट करंट डीसी इन्वर्टर में दाखिल होता है और इन्वर्टर डीसी को 120 वोल्ट से एसी में ट्रांसफर करता है। और इससे पता चलता है कि सूरज की रोशनी भी जमा हुई और यहाँ बन गई और जब एसी में ट्रांसफर हो जाती है तो मुकम्मल बन जाती है। और फिर एसी से यूटिलिटी गर्ड यानी खंबा, यूटिलिटी गर्ड के जरिए वो पूरी सिटी में सप्लाई होती है। और इसको बनाने का मकसद ये है कि एक घर सोलर पैनल नहीं खरीद सकता क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली होता है, 1 लाख के ऊपर ही मिलता है। और इसलिए ये सोसाइटी वालों ने मिलकर इस सोलर को ऑर्गेनाइज करा। और जब बिजली ज़्यादा बन जाती तो वो बैटरी में स्टोर होती, क्योंकि सूरज दिन में रहता तो इलेक्ट्रिक भी दिन में बनेगी, इसलिए स्टोर हो गया वो पूरी सिटी को सप्लाई हो। प्रोजेक्ट भी बताया हुआ है कि गवर्नमेंट ने एक ऐसी स्कीम चलाने होना, गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम चलाने होना कि हर सिटी में सिर्फ सोलर का यूज़ हो।
क्योंकि इससे पॉल्यूशन नहीं होता है और नेचर को भी कोई हार्म पोल्यूशन फ्री है। पॉल्यूशन फ्री है। अदरवाइज दूसरी चीज़ों से भी बिजली तैयार करते हैं, हवा से, पानी से, लेकिन उससे वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन होता है और सोलर से कोई नुकसान नहीं।